मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी नौकरी पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश के बारे में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पंजाब। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। ये पूरा क्षेत्र पंजाब का ही क्षेत्र कहलाता था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो पंजाब का एक बड़ा भाग पाकिस्तान चला गया। भारत के पास पंजाब का छोटा सा भाग बचा है। जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, उस समय के पंजाब से 5 नदियां गुजरती थी: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसलिए इसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता था। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अभी जो भारत के पास पंजाब है, उससे 3 नदियां गुजरती है: रावी, ब्यास और सतलज। तो दोस्तों, अगले मैप में देखते हैं। ये नदी रावी नदी है, रावी नदी। और ये नदी ब्यास है। ये नदी सतलज। रावी, ब्यास और सतलज। रावी और ब्यास के बीच का जो ये दोआब है, दो नदियों के बीच के जगह को दोआब कहते हैं। तो रावी और ब्यास के बीच के दोआब को बाड़ी दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? बाड़ी दोआब। बाड़ी दोआब। और इस क्षेत्र को, जो ब्यास और सतलज के बीच का दोआब है, उसे बिस्त दोआब कहते हैं। ब्यास और सतलज के बीच के दोआब को बिस्त दोआब कहते हैं। और पंजाब के निचले भाग को मालवा का मैदान, मालवा का मैदान, मालवा का मैदान पंजाब में है और मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। मालवा का मैदान पंजाब और मालवा का पठार मध्य प्रदेश। हाँ दोस्तों, एक बात कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो आगे हम लोग देखें कि पंजाब के चारों ओर किन किन राज्यों से सीमा लगती है। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूरब में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में हरियाणा, और राजस्थान। और पश्चिम में ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर, पाकिस्तान के साथ पश्चिम में यहाँ देखिए बाघा बॉर्डर है। बाघा बॉर्डर पाकिस्तान और भारत के बीच का बॉर्डर है। ये एक जगह है बाघा बॉर्डर। यहाँ पे ड्यूटी रहता है भारत की किस बल को? तो बीएसएफ को। बीएसएफ। तो हम इनके प्रमुख शहरों को देखते हैं। पठानकोट शिवालिक श्रृंखलाओं में स्थित है। ये आतंकी हमलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ वायुसेना का एक अड्डा है। पठानकोट एयरबेस पे 2 जनवरी 2016 को आतंकी हमला हुआ था। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ था। गुरदासपुर एक शहर है जो ब्यास और रावी नदी के बीच स्थित है। इस शहर का नाम महंत गुड़िया दास जी के नाम पर रखा गया है। अब हम लोग अमृतसर देखते हैं। अमृतसर शहर की नींव
चौथे गुरु रामदास ने की। और इस शहर में यहाँ एक अमृतसर नाम का तालाब था। इस तालाब के बीच में स्वर्ण मंदिर का निर्माण पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव करवाए। और स्वर्ण मंदिर में सोने की चादर चढ़वाए थे राजा रणजीत सिंह। उसके नीचे कपूरथला। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री के लिए। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, उसके बगल में जालंधर। जालंधर प्रसिद्ध है कपड़ों के लिए, होजरी उद्योग के लिए। और लुधियाना, लुधियाना ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हीरो साइकिल की कारखाना है। और पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन है? लुधियाना। और चंडीगढ़ हम लोग देखते हैं। चंडीगढ़, चंडीगढ़ यहाँ पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ में एक गार्डन है, रॉक गार्डन, जिसे नेक चंद्र बनवाए थे। चंडीगढ़ में एक गार्डन है, रॉक गार्डन, जिसे नेक चंद्र बनवाए थे। चंडीगढ़ के नीचे मोहाली। मोहाली क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक स्टेडियम है, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम। उसके नीचे ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये मोहाली के नीचे पटियाला। पटियाला पंजाबी फिल्म सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। पटियाला पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के नाम से। पटियाला सिटी पंजाब में स्थित है। पटियाला सिटी पंजाब में स्थित है। और पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में। पटियाला हाउस कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। भटिंडा, भटिंडा एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी भटिंडा में। एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी भटिंडा है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब में ही पड़ा। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा? पंजाब में। तो हम लोग हरित क्रांति से 2-3 सवाल देख लेते हैं। हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड ने, विलियम एस गॉड ने। हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। तो दोस्तों, अब हम लोग इससे जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करते हैं। पंजाब, प्राचीन पंजाब में कितनी प्रमुख नदियां थी? तो 5। कौन कौन? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान पंजाब में कितनी नदियां हैं? तो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज। तीसरा क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर को विद्रोहियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ब्लू स्टार। 1984 में। ब्लू स्टार को कब चलाया गया था? 1984 में। बारी दोआब किन नदियों के बीच है? बारी दोआब ब्यास और रावी नदी के बीच स्थित है। देखिए, बारी दोआब जो है रावी नदी और ब्यास नदी के बीच स्थित है। ये वाले भाग को रावी दोआब कहते हैं। ब्यास और रावी के बीच के दोआब को बारी दोआब कहते हैं। ऑप्शन ए। बिस्त दोआब किन नदियों के बीच है? तो ये ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज। देखिए, ये वाला जो भाग है ब्यास और सतलज के बीच, इसे बिस्त दोआब कहते हैं। ब्यास और सतलज के बीच जो दोआब है उसे बिस्त दोआब कहते हैं। अमृतसर की स्थापना किसने किया था? अमृतसर की स्थापना चौथे गुरु रामदास। चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर की नींव रखी थी। 7वां क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया? स्वर्ण मंदिर की स्थापना 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। और स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर किसने चढ़वाई? स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर राजा रणजीत सिंह चढ़वाए थे। ऑप्शन ए, राजा रणजीत सिंह। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? यह है कपूरथला। ऑप्शन ए। लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर, हीरो साइकिल का कारखाना,
भटिंडा या भटिंडा में हरिके बांध है। भटिंडा में क्या है? हरिके बांध है। यहीं पे ब्यास नदी और सतलज नदी मिलती है हरिके बांध पे। हीरो साइकिल की कारखाना कहाँ है? तो हीरो साइकिल की कारखाना हम लोग लुधियाना। हीरो साइकिल की कारखाना लुधियाना, ऑप्शन सी। एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी भटिंडा। 12वां क्वेश्चन, हरिके बैराज कहाँ है? हरिके बैराज भटिंडा। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़। नेक चंद्र बनवाए थे 1957 से। रॉक गार्डन किसने बनवाया? नेक चंद्र। ये देखते हैं, ये ऊपर वाली नदी रावी नदी है, ये ब्यास नदी है और ये सतलज नदी। रावी और ब्यास के बीच बाड़ी दोआब, ये क्या है? बाड़ी दोआब। और ये बिस्त दोआब। और नीचे वाले जो क्षेत्र हैं उसे क्या कहते हैं? ये वाला क्षेत्र जो है उसे मालवा का मैदान। मालवा का मैदान। तो ऑप्शन ए, बाड़ी दोआब, बिस्त दोआब, मालवा का मैदान। निम्नलिखित में कौन सा झील पंजाब में है? रोपर झील, कांजली झील, हरिके झील, सभी। ये तीनों झील पंजाब में ही स्थित है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पंजाब के बारे में पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।